जय हिंद। मैं आपका दोस्त सत्यम नागवंशी और आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और कल गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र में एक ठेकेदार की हत्या कर दी गई थी जी। पहले लाठी डंडे से मारा गया और उसके बाद से फिर दोबारा जब इलाज के लिए ले जाया जा रहा था तो उसी समय घेर कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। और यहाँ पे इस समय हम लोग पोस्टमार्टम हाउस पे मौजूद है जी। यहाँ गोरखपुर के पोस्टमार्टम हाउस पे मौजूद है जहाँ पे वकीलों ने चक्का जाम किया हुआ। इनसे बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे कि क्या मांगे इनकी, जानकारी लेते हैं। मांगे ये है तरीके से जो इसमें अभियुक्त है उनके घर पर ये योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है। पुलिस ने 10 लोगों की गिरफ्तारी, किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं है, ये मिली भगत है। पहले से ही अंजिल चतुर्वेदी अभियुक्त से मिले हुए थे। 4 अभियुक्त जाके सरेंडर किए हुए हैं। पूरा थाना गिरफ्तार नहीं किया, अभियुक्त सरेंडर किया। पुलिस शुरू से ही नाराज है। अब वहाँ के जो एसएसओ महोदय गए अंजू चतुर्वेदी, उनकी संलिप्तता तत्काल पहले उनको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, उसके बाद ही हम संतुष्ट हो गए। और सस्पेंड उनको तत्काल सस्पेंड किया। इतनी बड़ी घटना घट गई, उनको खबर नहीं थी, उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घट गई है। आते हैं मौके पे चारों चौराहे से घूम जाते हैं, वो पीड़ित परिवार से मिलते नहीं है। जिस तरीके से हत्या हुई है, नृशंस हत्या की गई है, इलाके में पूरा दहशत का माहौल था। लेकिन एसएसपी मौके पे संज्ञान लेके पहुंचे नहीं, वो चौराहे से घूम गए। पोस्टमार्टम कराने में हमारी हालत खराब हो गई है। तो यहाँ पे इस समय हम लोग गोरखपुर पोस्टमार्टम हाउस पे मौजूद है जहाँ पे सिकरीगंज में एक ठेकेदार की हत्या के विरोध में यहाँ पे जो अधिवक्तागण है उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उस तरफ का भी रास्ता बाधित किया गया और इस तरफ यहाँ पे अधिवक्ता लोग बैठे हुए हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे ऐसी बड़ी और छोटी खबरों के लिए इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। अधिवक्ता के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसमें उनका हाथ काट दिया जाता है। और ऐसी हत्या वो हत्या नहीं, वो निर्मम हत्या है, जिसके कारण इसमें जितने भी दोषी हैं, पुलिस प्रशासन और थाना प्रशासन की मिली भगत है। और इसके लिए कप्तान साहब कोई एक्शन नहीं और न ही इसमें डीएम किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई। और गिरफ्तारी के नाम पर सीधे सरेंडर पुलिस की मिली भगत है। ऐसा हत्या करने पर क्या होना चाहिए ये पूरे समाज को पता है। और एक अधिवक्ता के साथ ऐसा हो रहा है तो इस समाज में अन्य लोगों के साथ कैसी हत्या होगी, क्या किया जाएगा, इसमें सबको सोचना। क्या लग रहा है अधिवक्ता समाज को न्याय मिल पाएगा? अधिवक्ता समाज अपने न्याय की मांग कर रहा है। ये सरकार पूरी तरीके से एक अपना कोई भी एजेंडा में शामिल नहीं है। हत्या पे हत्या हो रही है गोरखपुर में, आए दिन हर एक हत्या हो रही है। आज एक पिता के हत्या हो गई और जिसमें उनका हाथ काट दिया गया। अब हत्या हुई है, हत्या हुई है, हाथ काट दिया गया उनका, जिसका हम बोल भी नहीं सकते थे। इस प्रशासन में इस तरह का कार्रवाई हो रही है, बहुत गंदे का एनकाउंटर होना चाहिए। लमसम 1 महीने में 5 एनकाउंटर होना चाहिए। इस तरह से पुलिस प्रशासन जवाब कोई नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? लेकिन हम लोग अधिवक्ता अपनी लड़ाई हम लोग क्यों लड़ रहे हैं? क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग की मांग है कि इसका एनकाउंटर किया जाए, और 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। तब तक हम लोग ब्रह्मभोज में उनके घर ब्राह्मण जब खाते नहीं है सुरहिया के, उसी समय गांव के लोगों को ब्राह्मण समाज गाँव है बुलाए तो इनको भी ले गए। बड़ा प्रेशर बना के ले गया। मारा कौन है, कुछ जानकारी है? नहीं मांगते हम देखली के नहीं बाबू। अच्छा, आप लोग कैसी जानकारी भइल? अरे हम अपने ही काम करते नहीं, अपन हमारे दूध गाय बैठी उन्हें के खियावत रही, तब ले जनी आई ना लाल बिहारी तिवारी बना ऋषि कुमार की गोली मार दी। तो हमन की दौड़त एक 2-3 लुंगियों नहीं पहले आपके पर्दार हैं जो एक्सपायर हुए हैं? हाँ, शिव कुमार जी। हाँ, देखे नहीं हम फोन मारा क्योंकि हम यहाँ थे। वहाँ गए हैं तो लाश देखे, वहाँ जब पहुँचे तो लाश देखे। दिनांक 8 अगस्त 2026 को थाना सिकरीगंज अंतर्गत ऐरौली खुर्द गांव से ग्रामीणों के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली कि गांव में ही किसी एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मार दिया है और उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी डेड बॉडी एक सड़क के किनारे गिरी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना सिकरीगंज की पुलिस तथा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो यह पाया गया कि गांव में ही
ब्रह्मभोज का एक कार्यक्रम स्वर्गीय छेदी के यहाँ था, जिसमें जो मृतक है शिव कुमार यह भी आमंत्रित थे और वहां पर गए थे। उनका विवाद कुछ लोगों से हुआ और उस विवाद के अंतर्गत ही उनको कुछ लोगों ने मारा है और उनकी डेथ हो गई है। जिसमें मृतक के भाई राम कुमार त्रिपाठी के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 217/26 अंतर्गत संगत धारा पंजीकृत कर लिया गया है। दी गई तहरीर में 7 लोगों को नामजद किया गया है। नामजद अभियुक्तों में से अभी तक हमारे पास जो है 3 जो मेन अभियुक्त बताए जाते हैं वह पूछताछ के लिए हिरासत में है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी की जा रही है। अन्य लगभग 7 लोग और हिरासत में हमारे पास संदिग्ध की हैसियत से हैं, जिनसे उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और अन्य अभियुक्तों के बारे में लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही अन्य लोगों को भी पकड़ लिया जाएगा। मौके पर वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है और ये हमारी जो टीमें काम कर रही हैं और जल्द ही इस विवेचनात्मक कार्रवाई को पूर्ण करते हुए इस पूरे घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। आपके देश को मैं ये चाह रहा था कि रात में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर कम से कम हो जाए तो शांति ज़्यादा ब्राह्मणों ने भैया जो आप क्योंकि इसमें सुबह सही रहेगा, पहले डिसाइड कर लीजिए आप, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कहना चाहता। शायद सुबह होगा, 2 बजे बाद होगा हम लोगों के यहाँ, तो यही कहावत है और यही हमारे यहाँ। एक्सीडेंट में कुछ भी क्या किया जाए? एक्सीडेंट तो रातों रात कर सकते हैं, लेकिन नहीं कुछ चीज़ें PM अभी करा देंगे, थोड़ी सुबह। चलिए अभी आपको 10 मिनट हमको बता दीजिए, ठीक है।